क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की थाली में रखी जाने वाली साधारण सी चीज रात भर पानी में भिगोकर खाने से कभी न बीमार पड़ने वाली दवा बन सकती है? यही रहस्य परमहंस योगानंद जी ने बताया था कि प्रकृति ने हमें इतनी शक्ति दी है कि अगर हम इसे सही ढंग से अपनाएं तो हमारा शरीर खुद ही अमृत का पात्र बन जाता है। रात का समय था, ठंडी हवा बह रही थी, आसमान में चांद अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। एक छोटे से गांव में मिट्टी के आंगन में बैठे एक वृद्ध साधु अपने शिष्य को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाले थे। शिष्य उत्सुक था, उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर उसके गुरु इतने स्वस्थ, इतने प्रसन्न और इतने ऊर्जावान कैसे हैं, जबकि उनकी उम्र 80 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि यह साधु कभी बीमार नहीं पड़ते, न उनके चेहरे पर थकान दिखती है, न शरीर पर कमजोरी। शिष्य ने झुककर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? साधु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, निश्चय ही वत्स, पूछो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आपकी आयु बहुत अधिक है, फिर भी आप जवान लगते हैं। आपकी आंखों में चमक है और शरीर में इतनी शक्ति है कि 20 वर्ष का युवक भी शर्मिंदा हो जाए। कृपा करके बताइए, इसका रहस्य क्या है? क्या आप कोई गुप्त औषधि लेते हैं या कोई मंत्र साधना करते हैं? साधु हल्के से हंसे और बोले, न यह कोई चमत्कार है और न कोई जादू, ये तो केवल प्रकृति का उपहार है। मनुष्य यदि प्रकृति के नियमों का पालन करे तो बीमारी उसके निकट भी नहीं आती। इसका रहस्य किसी महंगी दवा या दुर्लभ जड़ी बूटी में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की थाली में ही छुपा है। यह कहकर उन्होंने बगल में रखी एक छोटी कटोरी उठाई और शिष्य को दिखाई। कटोरी में कुछ भीगे हुए बादाम रखे थे। शिष्य ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, ये तो साधारण बादाम है, इसमें कौन सा चमत्कार छुपा है? साधु ने उत्तर दिया, वत्स, यही साधारण सी चीज असाधारण शक्ति से भरी हुई है। जब इन्हें रात भर पानी में भिगो दिया जाता है, तब इनकी सोई हुई ऊर्जा जागृत हो जाती है। ये छोटे छोटे बीज प्राण शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। इन्हें प्रातः काल ग्रहण करने वाला व्यक्ति रोगों से बचा रहता है और उसका शरीर भीतर से ओजस्वी बन जाता है। शिष्य को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या वाकई इतना साधारण उपाय इतना गहरा असर डाल सकता है? साधु उसकी आंखों में झलकते संदेह को समझ गए। उन्होंने कहा, वत्स, जब तक अनुभव न करो तब तक विश्वास अधूरा ही रहता है। इसलिए तुम आज से ही इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। शिष्य ने आदरपूर्वक सिर झुका दिया। अगले दिन से उसने हर रात 5-7 बादाम पानी में भिगोकर रखना शुरू कर दिया और सुबह छीलकर उन्हें खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का और ऊर्जावान लगने लगा है। जहां पहले थोड़ी सी मेहनत में थकान घेर लेती थी, अब उसमें अजीब सी ताजगी बनी रहती। यही रहस्य परमहंस योगानंद जी भी अपने शिष्यों को बताया करते थे। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य को बाहर से औषधियों की जरूरत तब पड़ती है जब भीतर की शक्ति सो जाती है, और भीगे हुए बीज उस सोई हुई शक्ति को जगाने का काम करते हैं। जब बादाम पानी में भिगोए जाते हैं तो उनकी कठोर परत नरम हो जाती है, पाचन आसान हो जाता है और उनमें छिपा हुआ जीवन रस खुल जाता है। वह रस ही हमारी कोशिकाओं को नई ऊर्जा देता है। योगानंद जी ने कई बार अपने शिष्यों से कहा था, तुम्हारे भीतर बीमारी से लड़ने की शक्ति पहले से मौजूद है, लेकिन तुम उसे भूल चुके हो। जब तुम प्रकृति की साधारण चीजों को अपनाते हो तो वह शक्ति जाग उठती है। एक गांव में बूढ़ी दादी अपने पोतों के साथ रहती थीं। पोते अक्सर बीमार पड़ते थे, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी जुकाम। दादी चिंतित रहती, लेकिन उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखी एक आदत कभी नहीं छोड़ी थी। हर रात वे थोड़े से बादाम पानी में भिगोकर रख देती, सुबह उन्हें छीलकर पोतों को खिलाती। शुरू में बच्चे नखरे करते, कहते कि हमें दूध चाहिए या मिठाई चाहिए। दादी मुस्कुराकर कहती, बेटा, ये छोटे से बीज ही तुम्हें बीमारी से बचाएंगे, इन्हें खाओ और देखो। धीरे धीरे जब बच्चों ने इसे आदत बना लिया तो उन्होंने महसूस किया कि अब वे उतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। उनका चेहरा दमकने लगा, आंखों में चमक आने लगी। लोग गांव में पूछते, दादी, आपने बच्चों को कौन सी दवा दी? दादी मुस्कुराकर कहती, यह कोई दवा नहीं, प्रकृति का प्रसाद है। यह साधारण बादाम जब रात भर पानी में भीगते हैं तो उनमें भगवान का स्पर्श उतर आता है। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए, लेकिन उन्होंने वह आदत कभी नहीं छोड़ी। यही आदत उनके लिए कवच बन गई।
गांव में जब कभी महामारी फैलती, दूसरे बच्चे बीमार पड़ते, लेकिन दादी के पोते सुरक्षित रहते। तब लोग समझते कि दादी के पास सचमुच कोई गुप्त विद्या है। लेकिन दादी हमेशा कहती कि यह तो केवल ईश्वर का वरदान है, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में भूल चुके हैं। शिष्य यह सब देख और सुनकर चकित था। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच इतनी साधारण चीज बीमारी से बचा सकती है? दुनिया तो बड़ी बड़ी दवाओं और अस्पतालों की तरफ दौड़ रही है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, क्योंकि जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो बीमारी का कोई स्थान नहीं रहता। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए कृत्रिम रास्ते अपनाए और प्रकृति से दूर होता गया, लेकिन प्रकृति ने कभी अपना काम करना नहीं छोड़ा। बीज, फल, जल, वायु, ये सब हमारे मित्र हैं, हमें बस इन्हें अपनाना है। योगानंद जी ने भी यही संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का शरीर एक मंदिर है। यदि हम उसे शुद्ध, प्राकृतिक और प्राणवान भोजन दें तो बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा। योगानंद जी बताते थे कि बादाम जैसे बीज सिर्फ पोषण नहीं देते, वे हमारी चेतना को भी ऊंचा उठाते हैं। वे मानसिक शक्ति को जागृत करते हैं, स्मरण शक्ति को तेज करते हैं और आत्मा को शांत करते हैं। शिष्य अब धीरे धीरे समझ रहा था कि उसका गुरु क्यों कभी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि वह हर रात इस साधारण से उपाय को अपनाता था। लेकिन साधु ने उसे चेतावनी भी दी, वत्स, यह सिर्फ खाने का नियम नहीं है, यह जीवन जीने का नियम है। जब तुम इसे अपनाओगे तो साथ में संयम, कृतज्ञता और ईश्वर का स्मरण भी रखो, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। यह सुनकर शिष्य ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज से मैं इस नियम को अपना जीवन बना लूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, याद रखो, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बस साधारण चीजों को सही ढंग से अपनाने की जरूरत है। भीगे हुए बीज और बादाम तुम्हें वही शक्ति देंगे जो किसी औषधि से नहीं मिल सकती। गांव के उस छोटे से आंगन में साधु की बातें सुनकर शिष्य की आंखें खुल चुकी थीं। अब वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ध्यान करता और फिर अपने गुरु के बताए अनुसार भीगे हुए बादाम खाता। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसकी थकान गायब होने लगी, चेहरा दमकने लगा और स्मरण शक्ति बढ़ गई। गांव वाले आश्चर्य से कहते, यह तो वही लड़का है जो हमेशा बीमार रहता था, अब तो लगता है जैसे इसमें नई जान आ गई है। शिष्य जानता था कि यह सब उसके गुरु के बताए हुए रहस्य का प्रभाव है, लेकिन उसके मन में और जिज्ञासा जागी। उसने एक दिन साधु से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि यह आदत न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी प्रभावित करती है। कृपा करके यह रहस्य भी बताइए कि यह साधारण भोजन आत्मा को कैसे छू सकता है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, जब कोई बीज पानी में भीगता है तो उसके भीतर जीवन का संचार होता है। वह अंकुरित होने की तैयारी करता है। उसका सोया हुआ प्राण जाग जाता है। जब हम उसे खाते हैं तो वह जागृत प्राण हमारी चेतना में प्रवेश करता है। यही कारण है कि भीगे हुए बीज और बादाम सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी ऊर्जा देते हैं। यही शिक्षा परमहंस योगानंद जी भी देते थे। वे कहते थे कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, यह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। योगानंद जी के आश्रम में कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य हमेशा शिकायत करता था कि उसका मन ध्यान में नहीं लगता। जब वह आंखें बंद करता तो विचारों की भीड़ उसे घेर लेती। उसने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं चाहकर भी ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। योगानंद जी ने प्रेम से कहा, वत्स, तुम्हारा मन इसलिए अस्थिर है क्योंकि तुम्हारा शरीर असंतुलित है। जब शरीर में भारीपन होता है तो मन भी बोझिल हो जाता है। तुम आज से हर रात बादाम पानी में भिगोकर सुबह खाओ और साथ में प्राणायाम करो। देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि ध्यान में उसका मन स्थिर रहने लगा। गांव की दादी भी यही जानती थी। वे कहती थीं, जिस भोजन में जीवन है वही भोजन आत्मा को शांत करता है। सूखा बीज केवल कण है, लेकिन जब उसे पानी छूता है तो वह जीवंत हो जाता है। उसी जीवंतता को हम अपने भीतर उतारते हैं। यही कारण था कि दादी के पोते पोतियां बीमार नहीं पड़ते थे और हमेशा प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे गांव के लोग भी दादी की बात मानने लगे। हर घर में रात को पानी में बादाम भिगोए जाने लगे। गांव के बच्चे अब उतने बीमार नहीं पड़ते थे। उनकी हड्डियां मजबूत हो रही थीं, उनकी आंखों में चमक थी और दिमाग तेज था। गांव में यह खबर फैल गई कि दादी के पास कोई गुप्त औषधि है। लेकिन दादी हमेशा कहती, औषधि नहीं बेटा, यह तो प्रकृति का आशीर्वाद है।
समय बीतता गया। शिष्य ने महसूस किया कि उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी बदल गया है। वह अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, न ही जल्दी उदास होता। उसके भीतर एक नई शांति और स्थिरता आ गई थी। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या यह सब केवल बादाम का प्रभाव है या इसके पीछे कोई और रहस्य भी है? साधु ने कहा, वत्स, यह केवल बादाम का प्रभाव नहीं है, यह तो केवल एक माध्यम है। असली रहस्य है तुम्हारा श्रद्धा और संयम। जब तुम श्रद्धा से भोजन ग्रहण करते हो, जब तुम उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर खाते हो, तब वह भोजन दवा बन जाता है। यही कारण है कि वही बादाम जिसे लोग केवल स्वाद के लिए खाते हैं, तुम्हारे लिए अमृत बन गया है। शिष्य ने सिर झुका लिया। अब वह समझ गया था कि बीमारी से बचना केवल बाहरी उपाय नहीं है, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। कुछ समय बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग खांसी बुखार से पीड़ित हो गए। कई घरों में मौत का साया छा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि साधु का शिष्य और दादी के पोते बिल्कुल स्वस्थ थे। लोग दौड़कर साधु के पास आए और बोले, गुरुदेव, हमें बचाइए। यह कौन सा रहस्य है कि आप और आपके शिष्य कभी बीमार नहीं पड़ते? साधु ने कहा, वत्सों, हमने कोई जादू नहीं किया, हमने केवल प्रकृति को अपनाया है। हमने भीगे हुए बीजों की शक्ति को समझा है। अगर तुम भी यही आदत अपनाओ तो बीमारी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। गांव वालों ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे महामारी का असर कम होने लगा। योगानंद जी ने भी अपने जीवन में कई बार यही सिद्ध किया। वे कहते थे कि मनुष्य का शरीर प्रकृति से जुड़ने पर स्वयं अपनी रक्षा करता है। जब शरीर को सही ऊर्जा मिलती है तो वह बीमारी को बाहर धकेल देता है। उन्होंने कहा था, मनुष्य हमेशा बाहर इलाज ढूंढता है, जबकि इलाज उसके भीतर है। वह इलाज है प्राण शक्ति, और प्राण शक्ति को जागृत करने का सरल उपाय है सही भोजन। एक बार योगानंद जी अमेरिका में थे। वहां के लोगों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, हमारे यहाँ लोग बहुत दवाइयां खाते हैं लेकिन फिर भी बीमार रहते हैं, क्या इसका कोई सरल उपाय है? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत सरल उपाय है। हर रात बादाम पानी में भिगोकर सुबह खाइए और साथ में ईश्वर का नाम लीजिए। देखिए कैसे आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होता जाएगा। लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतनी साधारण बात भी इतनी गहरी हो सकती है। लेकिन जिन्होंने इसे अपनाया, उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में परिवर्तन देखा। गांव की कहानी आगे बढ़ी। अब वहां हर घर में यह नियम बन गया कि रात को बादाम पानी में भिगोए जाएंगे। लोग कहते थे कि यह हमारी ढाल है जो हमें हर बीमारी से बचाएगी। बच्चों की आंखों में चमक थी, बूढ़ों के चेहरे पर संतोष था और युवाओं में नई ऊर्जा। गांव अब केवल खेती और मेहनत के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। साधु ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, याद रखो, यह रहस्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसे दुनिया तक पहुंचाओ ताकि लोग समझें कि स्वास्थ्य महंगी दवाइयों और अस्पतालों से नहीं, बल्कि साधारण आदतों से आता है। यह बादाम केवल एक उदाहरण है। हर बीज, हर फल, हर प्राकृतिक चीज हमें वही शक्ति दे सकती है यदि हम उसे सही ढंग से अपनाएं। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और मन में निश्चय किया कि वह इस संदेश को हर जगह फैलाएगा। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी का उद्देश्य केवल एक रह गया, लोगों को यह बताना कि बीमारी से बचने के लिए चमत्कार की जरूरत नहीं, बल्कि साधारण चीजों को श्रद्धा से अपनाने की जरूरत है। उसने हर गांव, हर नगर में जाकर यह संदेश फैलाया। लोग उसकी बातें सुनते और अपनाते। धीरे धीरे उसका नाम स्वास्थ्य का दूत पड़ गया। और यह सब शुरू हुआ था उस साधारण सी कटोरी से, जिसमें रखे थे रात भर भीगे हुए बादाम। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। गांव के लोग अब साधु और उनके शिष्य की बातें मानने लगे थे। हर घर में यह नियम बन चुका था कि रात को बादाम पानी में भिगोए जाएंगे और सुबह बच्चों, बूढ़ों सभी को दिए जाएंगे। गांव में जो पहले अक्सर बीमारियां फैल जाती थीं, अब वहां अजीब सी ताजगी और प्रसन्नता रहने लगी थी। लोग कहते, गांव की हवा बदल गई है, लेकिन असल में बदली हुई थी गांव की आदतें और जीवन शैली। शिष्य अब केवल साधारण शिष्य नहीं रहा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, चेहरे पर तेज था और वाणी में ऐसी मिठास थी कि लोग उसे सुनकर मोहित हो जाते। लोग अब उससे भी सलाह लेने लगे। एक दिन गांव का एक व्यापारी उससे मिलने आया। व्यापारी बहुत चिंतित था। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास धन है, दुकान है, लेकिन मेरा शरीर हमेशा बीमार रहता है। कभी पेट में दर्द, कभी सिर में, कभी थकान, कभी नींद नहीं आती। डॉक्टर दवाइयां देते हैं, लेकिन फायदा केवल कुछ दिनों तक रहता है। आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए?
शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, भाई, बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आदतों में है। तुम अपने शरीर को केवल स्वाद के लिए भोजन देते हो, लेकिन जीवन के लिए नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि खाना केवल स्वाद नहीं, बल्कि ऊर्जा का माध्यम है? आज से हर रात बादाम पानी में भिगोकर सुबह खाओ, लेकिन सिर्फ खाना काफी नहीं है। इसे प्रसाद मानकर श्रद्धा से ग्रहण करना। जब तुम ऐसा करोगे तो देखना, तुम्हारी बीमारी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। व्यापारी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, इतने साधारण उपाय से क्या होगा? लेकिन फिर उसने मन ही मन तय किया कि आजमाने में क्या हानि है। उसने यह आदत अपनाई और कुछ ही हफ्तों में उसकी स्थिति बदल गई। उसका पेट ठीक हो गया, नींद आने लगी और चेहरे पर ताजगी लौट आई। वह दौड़ता हुआ शिष्य के पास आया और बोला, बाबा, आप सचमुच चमत्कार जानते हैं। शिष्य हंस पड़ा और बोला, नहीं भाई, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता। ये तो वही प्रकृति का रहस्य है जिसे मेरे गुरु ने बताया था। इसी तरह गांव के कई लोग बदल गए। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग वहां से भी आने लगे। साधु अब वृद्ध हो चुके थे। वे अधिकतर मौन रहते और मुस्कुराकर शिष्य को देखते, जैसे कह रहे हों कि अब वह समय आ गया है जब यह संदेश दूर तक फैलना चाहिए। शिष्य अक्सर परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को याद करता। योगानंद जी कहा करते थे कि भीगे हुए बीज केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी पोषण देते हैं। वे मनुष्य के भीतर सोई हुई दिव्यता को जगाते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब तुम अंकुरित बीज या भीगे हुए बादाम खाते हो तो तुम केवल एक भोजन नहीं, बल्कि जीवन के बीज को अपने भीतर उतारते हो। यह बीज तुम्हारे भीतर वही गुण जगाता है जो उसमें अंकुरित होने पर प्रकट होते हैं: स्थिरता, वृद्धि और प्राण शक्ति। एक दिन शिष्य ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और मन भीतर की ओर गहरे उतर गया था। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश में उसने अपने गुरु और योगानंद जी की छवि देखी। दोनों कह रहे थे, वत्स, यह ज्ञान केवल अपने तक मत रखो। यह ज्ञान मानवता के लिए है। इसे जितना दूर तक फैला सकते हो फैलाओ। हर घर तक यह संदेश पहुंचाओ कि बीमारी का इलाज किसी बड़े खर्च में नहीं, बल्कि साधारण आदतों में छुपा है। शिष्य ने प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह जीवन भर यही संदेश फैलाएगा। उसने गांव छोड़कर यात्रा शुरू की। वह अलग अलग नगरों और गांवों में जाता, लोगों से मिलता और उन्हें यह रहस्य बताता। कई बार लोग हंसते और कहते, अरे, यह कोई उपाय है? सिर्फ बादाम खाने से बीमारी कैसे मिट सकती है? लेकिन जो लोग उसकी बात मानते, उन्हें कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होता। उनकी थकान दूर हो जाती, सर्दी जुकाम से राहत मिलती और दिमाग तेज हो जाता। धीरे धीरे हंसने वाले भी उसकी बात मानने लगे। उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल एक था, लोगों को यह सिखाना कि स्वास्थ्य प्रकृति में है, बाहर नहीं। वह कहता, अगर तुम हर रात 5-7 बादाम पानी में भिगोकर खाओ और साथ में कृतज्ञता से ईश्वर का स्मरण करो, तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत कम पड़ जाएगी। लोग उसे सुनकर प्रेरित होते। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब उसे लोग स्वास्थ्य का साधक कहने लगे थे। लेकिन वह हमेशा विनम्रता से कहता, यह मेरा ज्ञान नहीं, यह तो मेरे गुरु और योगानंद जी की शिक्षा है। समय बीतने लगा। जिन गांवों में वह गया, वहां की तस्वीर बदल गई। पहले जहां लोग अस्पतालों और दवाइयों पर निर्भर रहते थे, अब वे अपनी आदतों पर ध्यान देने लगे। बच्चे अधिक मजबूत हो गए, बूढ़े अधिक प्रसन्न रहने लगे और युवाओं में नई ऊर्जा भर गई। एक नगर में जब वह पहुंचा तो वहां के राजा ने भी उससे मिलने की इच्छा जताई। राजा बहुत बीमार रहते थे। उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा, संत, मैंने सुना है कि आप लोगों को बिना दवा के स्वस्थ बना देते हैं। क्या आप मेरी भी मदद करेंगे? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं करता। ये सब तो प्रकृति करती है। आप भी वही कीजिए जो मैं सबको कहता हूं। हर रात बादाम पानी में भिगोकर सुबह खाइए, लेकिन याद रखिए, इसे श्रद्धा और संयम के साथ कीजिए। ये केवल भोजन नहीं है, ये जीवन का बीज है। राजा को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसे अपनाया। धीरे धीरे उनकी बीमारी कम होने लगी और वे स्वस्थ हो गए। उन्होंने कहा, संत, यह तो अमृत है। अब से मेरे राज्य के हर घर में यह नियम होगा। इस तरह शिष्य का संदेश और दूर तक फैलता गया। लोग अब समझने लगे कि स्वास्थ्य किसी महंगी चीज का नाम नहीं, बल्कि साधारण आदतों और श्रद्धा से जुड़ा है। लेकिन शिष्य यह भी जानता था कि केवल शरीर का स्वास्थ्य पर्याप्त नहीं है। वह लोगों को बताता, भीगे हुए बादाम तुम्हें ताकत देंगे, लेकिन असली अमृत तुम्हारे मन की शांति में है।
जब तुम भोजन को प्रसाद मानकर खाते हो